चीज़ें तहस-नहस है, दीवारें टूटी हुई हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं कि पुल की ना इस तरफ कोई सुरक्षा है, ना पुल के उस तरफ कोई सुरक्षा है। तो डर तो लगता ही होगा आपको यहाँ से निकलने में। तो आप भी देख लीजिए ये सुरक्षा है क्या मज़ाक कर रही सुरक्षा के नाम पे, तो बोरियाँ लगा दी हैं। डर नहीं लगता इतना टूटा-फूटा है। दीवालों की स्थिति काफ़ी नाज़ुक है। मैं तब से देख रहा हूँ एक पिलर बन जाता है, साल रुक जाता है, फिर एक पिलर बन जाता है, फिर साल लग जाती है। जब से जीत के गए सूर्य प्रकाश खातिर कभी नेहरू यार पूछिए जनता से कि आए हैं। क्या सरकार चाहती है कि एक और ऐसा मोरबी पुल हादसे जैसा कोई हादसा हो? ये पुल भी कभी भी जा सकता है, ये देखिए। पूर्ण रूप से टूट चुका है और नीचे गंदा पानी। यहाँ पे हादसा तो होते आ रहा है हमेशा हर जो आंधी चला उसमें गिर गया, कई बच्चे गिर भी गए थे। मैं नहीं चाहता हूँ फिर से कोई माँ-बाप अपना बेटा खोए। मैं नहीं चाहता हूँ कोई अपना भाई-बहन कोई किसी भी हादसे में खोए। रात-बिरात यहाँ पे कोई लाइट की सुविधा भी नहीं है। अगर रात में कोई निकलता है, गिर जाए गलती से। कहते कहाँ कि यहाँ से तो वोटे न मिलता है। नमस्कार, मैं ध्रुव यादव, आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेहरू विहार और मुखर्जी नगर के बीच में बने एक फुटब्रिज पे, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इसकी मैं यहाँ पे खड़े होने की वजह ये है कि यहाँ पे इसकी स्थिति आप यहाँ से समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन उस पे थोड़ा और फोकस करे और दिखा पाएगी स्थिति क्या है। ये पुल हादसों को न्योता दे रहा है, उसी तरह से मोरबी पुल हादसा हुआ। भारत में आए दिन और भी हादसे होते रहते हैं, जो पुलों को लेके हो, जर्जर पुल अवस्था में हो। उन पे लोग चढ़ते हैं और जाते हैं और एट द टाइम किसी भी समय वो टूट जाते हैं, जिससे काफ़ी लोगों ने जान माल का नुकसान होता है। आए दिन आपने देखे भी होंगे। सरकार इस पे कोई बड़ा कदम नहीं ले पा रही, पता नहीं क्यों। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हम करीब 2002 से ही हैं। अच्छा, तो ये पुल कब से ऐसा बना हुआ है? वो पीछे बार आंधी चला था ना, जो आंधी चला उसमें गिर गया, कई बच्चे गिर भी गए थे। उसके बाद इस पर कोई सरकार कोई ध्यान ही न दे रहा है, न एमसीडी न पीडब्ल्यूडी हो, जिसका थ्रू हो, कोई इस पर ध्यान नहीं। बीच में बंद कर दिया, तब वो पुल भी बंद कर दिया था, फिर खोल दिया। क्या वजह है अब खोला? इसकी वजह से तो ढेर स्टूडेंट भी जाते हैं, देख ही रहे हैं। रात में और ज़्यादा छीन छोर भी होता है। इस पे छीन छोर भी होता है, कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, विधायक जो यहाँ के पार्षद ने शिकायत की? कि हम नहीं किया, बाकी जनता किया होगा तो न कर सकते। विधायक कौन आते हैं आज के डेट में? कौन? जब से जीत के गए सूर्य प्रकाश खातिर कभी नेहरू यार पूछिए जनता से कि आए हैं। उनको वोट से मतलब है। कभी जब से जीत के गए हैं 3-4 महीना तो खूब बढ़िया से हो गया होगा, आज तक कभी ना आए नेहरू बिहार, कभी ना आए। मनोज तिवारी ना आ रहे हैं। कहते कहाँ कि यहाँ से तो वोटे न मिलता है, 100-200 वोट है, आते न मतलब कम रखते हैं काम, आए नहीं है। अच्छा, तो ये इनको एमसीडी मेंटेन करता है? हाँ, मेंटेन करता है। तो एमसीडी भी ध्यान नहीं दे रही नहीं, है? कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। ध्यान रहता सर जी तो ये टूटा हुआ रहता या बंद कर देता पूरी तरह से कि चलो बंद है। उस समझ के क्या, बच्चे जा रहे हैं आ रहे हैं, गिर गया बच्चे के, गिर गया मर गया तो 2-4 घंटा जैसे मीडिया वाला आएंगे, देखेंगे सुनेंगे, हाँ हूँ करके चले जाएंगे। उस समझ के क्या, जिसका बच्चे जाएंगे उनका ना फर्क पड़ेगा। सरकार बिल्कुल सुनवाई कोई नहीं कर रही है। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक लेके कांग्रेस चोर था, बाकी काम करता था। कांग्रेस चोर था, बाकी काम करता था। बाकी समझ तो सब अपने अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। कहते रहे कि सूर्य प्रकाश खत्री के जीते हुए कितना महीना हो गया? फरवरी में जीते थे। फरवरी से कभी नेहरू विहार आप कोई भी बंदा बता दे कि नेहरू विहार आए हैं? ये तो आप लोग बताइए, यहाँ की जनता नहीं आपको, आए। आपने वोट दिया उन्हें? हम तो दिए थे, झूठ का लगे दिए थे, बाकी जनता के ऊपर सब एक हल्ला होता है कि जीतना है तो जीतना है, तो हम भी दिए थे अच्छा, वोट। जिस उम्मीद से आप वोट दिए थे उस उम्मीद से काम हुआ अभी तक? नहीं, नेहरू विहार में कोई काम नहीं हुआ। रोड भी देखे जाके, रोड भी देखे देखे एकदम रोड आउट खराब कर दिया। नाली गली वैसने खोद खोद के छोड़ रखे हैं। अच्छा, इतने महीने हो गए बीजेपी को सत्ता में आई हुई दिल्ली में, आपको लगता हो कुछ काम अच्छा किया हो पिछली सरकार से? अब आगे के तो भगवान जाने चाहिए। अभी तक? अभी तक नहीं, अभी तक कुछ नहीं। उसकी एक नाकामी ये पुल भी है। पुल भी है। नेहरू विहार देखिए, मुखर्जी नगर जब मुखर्जी नगर वीआईपी इलाका कहा जाता है, मुखर्जी नगर में देखिए कि काम न हो रहा है। मुखर्जी नगर में काम न हो रहा है। ये सब भी वीआईपी इलाका का है, एकदम संसद भवन थोड़ी है कि काम कराएगा। मुखर्जी नगर में यहाँ हुआ रोड गड्ढा है, ये है वो है, कब होगा? हैं? तो ये सरकार की नाकामी ही है, नाकामी चाहे ये पुल हो चाहे नेहरू विहार की सड़कें हो। हाँ, नेहरू विहार की जनता से लेके सभी लोग परेशान हैं। परेशान आइसु हम लोग पंडित जी है, शुरू से हम बीजेपी के देते हैं, जीते या हारे। हाँ, हम लोग बीजेपी के हैं। विधायक हो यहाँ के, वो भी नहीं आए, यहाँ से जो सांसद हो मनोज तिवारी जी, जो यही यही इलाका पड़ता है उनका। चुनावी टाइम आए थे जब मैंने रिपोर्ट किया हुआ था, रिपोर्ट करने आया था। बट अब वो भी नजर नहीं आते। वादे किए गए थे बड़े बड़े कि पुल बनेगा, सड़कें बनेंगी, बट ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ। बाकी हम आपको पुल को और करीब से दिखाते, हम चल के दिखाते कितना खतरनाक है वो पुल।
जब आप वहाँ से सीढ़ियों से आते हैं तो यह दृश्य देखने को मिलता है कि चीज़ें तहस-नहस हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। पुल की ना इस तरफ कोई सुरक्षा है, ना पुल के उस तरफ कोई सुरक्षा है। दीवालों की स्थिति काफ़ी नाजुक नाजुक है, जो कभी भी जैसे अंकल जी ने बताया कि ये हवा में चलते गिर गई। जो अभी लग ही रहा है ये पुल भी कभी भी जा सकता है। ये देखिए, पूर्ण रूप से टूट चुका है और नीचे गंदा पानी जो बह रहा है, जो बारिश के समय में काफ़ी उफान पे आ जाता है ये, जो अभी कम है, बट ये है खतरा ही। रात-बिरात यहाँ पे कोई लाइट की सुविधा भी नहीं है, अगर रात में कोई निकलता है, गिर जाए गलती से, तो कौन ज़िम्मेदारी लेगा? एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार या कौन? यहाँ के मंत्री या यहाँ के विधायक, कौन ज़िम्मेदारी लेगा? कोई तो हो जो इसको सँभाले, समझे, चाहे सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, किसी के तो अंदर आता ही होगा, वो इसको मेंटेन करे। जब कितना रिस्की है ये, कभी भी गिर सकता है और काफ़ी पुराना है जो मेंटेन नहीं किया गया। अंकल जी ने बताया कि एमसीडी इसको मेंटेन करती है, तो कई सालों से अभी तो मेंटेन नहीं लग रहा है, जिस हिसाब से बताया जा रहा है। और आगे उधर देख पाएंगे, वो भी पुल पहले बंद कर दिया गया था, जो बाद में खुलवाया गया। एक दूसरे पुल को बनाने की योजना है, जो पता नहीं कब से चल रही है और कब तक चलेगी। पुल बनते दिख नहीं रहा है, बस एक पिलर बन चुका है और अभी समझ नहीं आ रहा कि लोग क्या करें। यहाँ के लोग शिकायतें हैं, ना सड़कें बनी हैं, ना और इस तरह के ओवर ब्रिज हैं, जो स्टूडेंट हो चाहे यहाँ के मूल निवासी हों, उनके लिए खतरा बने हुए हैं। चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े लोग हों, अगर हादसा होगा जान तो सबकी ही जाएगी। आप यहाँ से रोजमर्रा निकलने हाँ वाले भैया, हैं? रोज निकलते हैं यहाँ से, कोई फायदा तो है नहीं। जब कितने दिन हो गए बने से, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। कब से ये ऐसा है? हाँ, जब से टूटा है 2-3 महीने हो गए। कोई हाँ, नहीं कार्रवाई हो गए नहीं हो रही? नहीं, कोई नहीं हो रही भैया। हम नहीं चाहते कि फिर से एक मोरबी पुल हादसा जैसा बने। हम नहीं चाहते जो अभी हाल फिलहाल में बड़ोदरा में एक फिर से जो पुल हादसा हुआ वो हादसा हो। हम नहीं चाहते एक नया कोई बच्चा नाले में गिर के अपनी जान दे। मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई शख्स इस गंदे कीचड़ में डूब मरे। मैं चाहता हूँ कि पुल नया बने। हम सब यही चाहते हैं कि विकास हो, बेहतरीन हो, अच्छे से लोग आए जाएं। इस तरह जान जोखिम में डाल के कौन नेहरू विहार जाएगा, कौन मुखर्जी नगर जाना चाहता है। बस मजबूरियां होती हैं लोगों की। फिर चाहे कोई भी सरकार हो, इसको ध्यान देना चाहिए। अब तो केंद्र हो, स्टेट हो, हर जगह बीजेपी है और ये नाकामी है उनकी। इसको काम में मुझे संज्ञान में लेना चाहिए इस पुल को, चाहे छोटा हो चाहे कैसा भी हो। लोग निकलते हैं, जिम्मेदारी भी बनती है। सुरक्षा के लिए थोड़ा इंतजाम किया हुआ, आप भी देख लीजिए। ये सुरक्षा है क्या, मजाक कर रही सुरक्षा के नाम पे ये बोरियां लगा दी हैं। कितना सही है कितना गलत है वो आप लोग खुद देख के बताइए कि बोरियां कहाँ से, मतलब यहाँ पे रेलिंग होनी चाहिए, बाकायदा दीवारें होनी चाहिए, वहाँ पे जस्ट आपने बोरियां रख दी कि हाँ लोग सुरक्षित हैं और निकल जा पाएंगे। देखिए पीछे से छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, आप दिखा, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आप पीछे दिखा पाए। अब ये छोटे बच्चे अगर गलती से उछल कूद करते हुए अगर इधर उधर निकल जाए तो क्या स्थिति होगी? ये बदबूदार गंदा नाला जिसमें बच्चे जाएंगे, क्या पॉल्यूशन भी स्थिति आप बेहतरीन समझते हैं दिल्ली के अंदर, तो काफ़ी दिक्कत में ही है। तो सुरक्षा के नाम पे मजाक बना रखा है एमसीडी ने, चाहे यहाँ की दिल्ली सरकार हो चाहे पीडब्ल्यूडी हो। जस्ट बोरियां लगाने से कोई सुरक्षित पुल सुरक्षित नहीं होता। हम नहीं चाहते कि फिर से कोई हादसा हो, इसलिए हम बार बार इसको लेके आवाज़ उठा रहे हैं। और यहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि 2-3 महीनों से इसी तरह से पड़ा हुआ है, इस पर कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। हमेशा जो है लगता है कि गिर जाऊंगा जब भी जाता हूँ इधर से तो। और जब बताइए आप इतने मतलब उम्रदराज हैं, बच्चों के लिए तो काफ़ी खतरनाक स्थिति रहती होगी। हाँ, ये तो है ही, ये तो दिख ही रहा है ये। किसकी गलती है? यहाँ की तो गवर्नमेंट की गलती है। ये पुल किसके अंदर आता है? डीडीए, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी? ये तो कंफर्म नहीं है ये। कहीं ना कहीं सरकार की हाँ नाकामी तो हाँ, है। जी जी। रात बिरात तो बहुत दिक्कत हो जाती होगी, हाँ, दिक्कत तो क्योंकि पहले भी लाइट्स तो है होती नहीं है। इधर। नहीं नहीं, दिक्कत और तो बच्चा होती है। अगर निकल जाए और गंदे पानी में गिर जाए क्या स्थिति रहेगी? वो तो फिर ये तो मरना ही होगा। है कि नहीं? हाँ, तो आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की विधायक वगैरह से, सांसद वगैरह से? देखिए यहाँ तो एक तो जो इस क्षेत्र में जो रहते हैं ना नेहरू विहार में, हम्म। यहाँ लोकल कम रहते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट रहते हैं। हम्म। या तो पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले या काम करने वाले जो है कोचिंग वगैरह में। हम्म। तो वो लोग कम करते हैं शिकायत, और उन लोग का शिकायत सुना भी नहीं जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो माँ बाप अपने बच्चों को उम्मीद के साथ यहाँ पढ़ने भेज रहे, वो यहाँ किसी हादसे का शिकार हो जाए तो क्या स्थिति रहेगी? शिकायत, यहाँ पे हादसा तो होते आ रहा है हमेशा, हर 6 महीना में जो है एक हादसा, चाहे ये आग लगे यहाँ कोचिंग में, या फिर ये जब पुल टूटा है, इस तरह का हादसा जो है ये तो होते रहता है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बाहर से आए हुए लोगों को सुरक्षित रखे, अच्छे से पढ़ने लिखने पे ध्यान दे। बिल्कुल बिल्कुल। पर ऐसा कहीं होते हुए दिखाई नहीं दे रहा नहीं नहीं, है। नेहरू की बिहार की भी स्थिति काफी अच्छी नहीं है, रोड्स खराब है, वहाँ पानी भरा है। ये तो नर्क है ये। तो छोड़ क्यों नहीं दे रहे इस नर्क को? अब मुश्किल ये है कि जो है ना, जो पाइपलाइन में है वो नहीं छोड़ पाएगा ना। पाइपलाइन से निकले या तो फिर जो है ना रिवर्स हो, या फिर जो है फायर हो।
बिल्कुल बहुत खतरनाक है, ये बात तो है। तो आप कहाँ रहते हैं? गोपालपुर में गोपालपुर में रहते हैं। तो आप जब भी यूज़ करते होंगे खतरा तो बना ही रहता होगा। ऑब्वियसली बना रहता है ना? आप खुद ही देख लीजिए किस मैंने तरीके। दिखाया कैमरे में जितना रिकॉर्ड हो पाया बता, बाकी आप बताइए कि कब से है ये पुल ऐसा और कौन ज़िम्मेदार है इसका? ये है, जब लास्ट टाइम आंधी आई थी, आई थिंक 2 महीने हो गए, 2 महीने से ज़्यादा हो गया। हुँ, और मई जो में समथिंग। हाँ, मई में। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें, ज़िम्मेदार तो यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी हैं, आई थिंक वही होंगी, है ना? जो एमसीडी हैं, हुँ। वो ज़िम्मेदारी उनको तय होनी चाहिए ज़िम्मेदारी, अब वो लोग नहीं समझ रहे, पता नहीं क्यों। जैसे कि उत्तर प्रदेश बिहार बाहर से लड़के यहाँ पे पढ़ने आते हैं, हम्म, मुख्यतः कोचिंग हब है मुखर्जी नगर हम्म, नेहरू बिहार। हम्म। अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता कौन जिम्मेदार होता है? बिल्कुल निसंदेह रूप से वही ज़िम्मेदार होंगे जो इनकी ज़िम्मेदारी लेगा पुल ना बनाने की, हम ऑब्वियसली। पिछले कई हादसे देख चुके हैं, चाहे राजेंद्र नगर में हुए हादसे, चाहे लाइब्रेरी को एक वो युवा था जो फ्री निकल जो करंट की वजह से गया। आए दिन भी हादसे होते रहते हैं कि गलती से कोई सीवेज में गिर जाता है। तो क्या सरकार चाहती है कि एक और ऐसा मोरबी पुल हादसे जैसा कोई हादसा हो कि लोग जब हों तब गिरे पुल ये? बिल्कुल, ये जो ज़िम्मेदार अथॉरिटीज़ हैं, ये उनको ज़िम्मेदारी तय करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कभी भी बिल्कुल ये घटना कभी भी हो सकती है। रात में आते समय अंधेरा रहता है, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी जाकर ही गिर सकता है ना। और अक्सर आप यहाँ देखेंगे, जो आने-जाने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट ही हैं, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट, वही लगभग यहाँ आते-जाते हैं। तो ऐसे में ये दुर्घटनाएँ कभी भी हो सकती है, और ये एक बड़ा विषय है, मेरा मानना है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल जो भी इसके लिए ज़िम्मेवार हों, जो भी अधिकारी, जो भी प्रशासनिक यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़, प्लीज़ इस पे कंसर्न करिए, इस पर ध्यान दीजिए, वरना कभी भी ऐसी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं और बड़ा दुर्घटना हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ फिर से कोई माँ-बाप अपना बेटा खोए, मैं नहीं चाहता हूँ कोई अपना भाई-बहन या कोई किसी भी हादसे में खोए। और सुरक्षा के नाम पे आपने देख लिया बोरियाँ लगाई हुई हैं, लोगों के कंसर्न आपने सुन ही लिए कि जो बच्चे को छोड़िए, हम जब मैं खुद पर्सनली आया, तो एक भयावह स्थिति हो जाती है कि ज़्यादा चौड़ा पुल नहीं है और फिर भी उस पे जब निकलते हैं तो कहीं भी अगर ज़्यादा तेज़ हवा आ जाए आप जा सकते हैं। बाकी आप स्थिति देख लीजिए, ये टूटा हुआ है पूर्ण रूप से और जस्ट बोरियाँ लगा दी गई हैं कि ठीक है, नहीं कोई जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। लोग कितनी संख्या में निकलते रहते हैं और सरकार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। फिर से अगर कोई पुल हादसा होता है, उसकी ज़िम्मेदार कौन होगा? यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद, यहाँ का पार्षद। लोग चुनते हैं अपने उसके लिए कि यहाँ पे आएगा, विकास कराएगा। ये कोई भी नेता हो, चाहे बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अब तो वो आरोप भी नहीं लगा सकते कि उनकी पार्टी से काम नहीं होने दिया जा रहा, उनकी पार्टी से काम नहीं होने दिया रहा। हर जगह बीजेपी है और मैं ज़िम्मेदारी ठहराता हूँ बीजेपी के ऊपर, उसको काम कराना चाहिए। अ, आप रोज़ निकलती हैं यहाँ से? नहीं, कभी-कभी। तो डर तो लगता ही होगा आपको यहाँ से निकलने में? क्या करो, जाना ही पड़ेगा बाबू। दिक्कत तो है ही, देखो कितना टूटा हुआ है। क्या करेंगे, जल्दी जाना पड़ता है ना। अच्छा जल्दी। ऐसे घूम कर के टाइम लगेगा। अच्छा पहले तो वो भी बंद हो गया था, फिर कैसे जाते थे? कोई जरा मिलता था उसे निकल। अच्छा, चलिए। लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं कि उस संसाधन में आसानी रहती है, कम चलना पड़ता है और लोग क्या ही कर सकते हैं जब सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है, यहाँ के सांसद, पार्षद, चाहे कोई भी हो। आप भी रोज़ यूज़ करते हैं इसको, कौन चीज़? इस पुल को? जी, डर नहीं लगता इतना टूटा-फूटा है? डर तो लगता है लेकिन थोड़ा-सा नज़दीक पड़ता है इसलिए मजबूरी में ही तो जाना। सरकार को शिकायत क्यों नहीं कर रहे? विधायक को कंप्लेन करिए। क्या सर, हर जगह तो यही स्थिति है, क्या कंप्लेन किया जाए, नहीं कि किया वहाँ जाए। बहुत निराश लगते हैं सरकार से। नहीं, निराश की बात नहीं है, मतलब दिल्ली का ऐसे ही देखते हैं, बारिश होता है तो हर जगह घुटने भर पानी हो जाता है। और साफ-सफाई भी नहीं होती इधर। बोलिए कितनी साफ-सफाई दिक्कत हो। की कूड़े-कचरे इतने चारों तरफ है कि आप खुद देख रहे हैं, यहाँ पे रहना मुश्किल रहता है। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो यहाँ मेरा दुकान है, मैं नेहरू वहाँ गोपालपुर रहता हूँ। तो गंदगी तो हर जगह ही है। जी, दिल्ली में हर जगह गंदगी है। फिर कौन ज़िम्मेदार है इसके पीछे? सरकार अच्छे से काम नहीं किया है तो सरकार ही ज़िम्मेवार होगा। बगल में तो काम हो रहा है। अब कहाँ कब से काम चल रहा है आप देखिए, मैं जब से हूँ तब से देख रहा हूँ, एक पिलर बन जाता है, साल रुक जाता है, फिर एक पिलर बन जाता है, फिर साल लग जाती है। इतने अभी छोटे से पुल के लिए सालों लग रही हैं। दिल्ली में ऐसे धीमे-धीमे काम होते हैं। मतलब आप अपनी पार्टियों की ज़िम्मेदारी नहीं ठहराएँगे बस। पार्टी की इसमें कोई बात नहीं। अब अरे फिर क्यों नहीं? अरे भाई सीएम उनका, पीएम उनका, दिल्ली सांसद उनका, विधायक उनका, पार्षद वो, एमसीडी में वो, दिल्ली हर में जगह कहीं है भी वो। आप जाके देखिए, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी और पानी मुखर्जी नगर नीचे आके जाइए, जब बारिश होता है तो इतनी पानी होती है आप चल नहीं पाइएगा। अरे वो तो मैं बता रहा हूँ, हडसन लैंड साइड बहुत पानी भर जाता है। जब हाँ, यहाँ तो पे जो यहाँ जिम्मेवार तो सरकार ही है, उनको ही ये सब देखना हम चाहिए। लोग उनको चुनते हैं जनता की सेवा के लिए, वो कहीं न कहीं फिर अपनी सेवा में लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं किसी एक पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ या किसी एक व्यक्ति विशेष या एक व्यक्ति विशेष राजनीति के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। देश भर में इतनी सारी पार्टियाँ हैं, अगर वो चुन के आती हैं तो लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। ये उनका
वो नहीं है कि जस्ट कि कर दिया, नहीं, इसलिए भेजा ही जाता है कि आपको करना है। तो यहाँ पे हज़ारों छात्र आते हैं बाहर से, अगर उनके साथ कोई ट्रेजेडी होती है या कोई हादसा होता है, तो ज़िम्मेदार कौन होगा? हमने कई युवा खोए हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट रहे, हो सकता है उनमें चल के कोई अच्छा अधिकारी बनता, अच्छे पॉलिसीज़ लाता, वो नहीं रहे अब। इसका ज़िम्मेदार कौन है? एमसीडी, डीडीए या कोई भी? कौन ज़िम्मेदार है? कौन उनके माँ-बाप के दुःख को, जो दुःख मिलता है, वो कौन भरपाई कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं सरकार जो भी हो उससे मैं यही चाहूँगा जल्द से जल्द इन चीज़ों को ठीक किया जाए। मैं नहीं चाहता फिर से कोई मोरबी पुल हादसा हो। मैं नहीं चाहता फिर से कोई बच्चा इसमें गिरे, मौत हो उसकी। मैं नहीं चाहता फिर से कोई एक ऐसी घटना घटे जिससे फिर पूरा देश दुखी हो। अगर आप चाहते हैं हम लोग इसी तरीके से वीडियोज़ लाएँ, लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाएँ, लोगों की समस्याएँ आप तक पहुँचाएँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। कैमरामैन अदिति के साथ मैं ध्रुव यादव। धन्यवाद।